हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक HTML टैग्स एंड एलिमेंट्स। तो मैंने यहाँ पे अपना HTML कोड ओपन कर लिया है और यहाँ पे हम बेसिक बॉयलर प्लॉट क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क एंड एंटर की शॉर्टकट की यूज़ करके आपको एक बॉयलर प्लेट कोड क्रिएट कर लेना होगा। सो मैं ये कर लेती हूँ। शिफ्ट क्वेश्चन मार्क एंड टैब दबाना है या फिर एंटर दबाना है। देन अभी टाइटल में हम देंगे टाइटल बेसिक HTML एलिमेंट्स। ओके, सो बेसिक HTML एलिमेंट्स ओके, सॉरी, एलिमेंट्स। ओके, सो ये हमारा टाइटल यहाँ पे हो गया है। नाउ हम हमारे आ जाते हैं बॉडी टैग में। तो हम सबसे पहला एलिमेंट जो देखेंगे, जो सबसे पहला टैग देखने वाले, वो हम देखने वाले H1। H1 इज़ अ हेडिंग। H मीन्स हेडिंग, H फॉर हेडिंग। सो H1 टैग H1 से लेके H6 तक होते हैं। H1 मीन्स बिग हेडिंग, H2 मीन्स सब हेडिंग, H3 मीन्स अकॉर्डिंग टू दैट ये H1, H2, H3, H4 एंड H5। ये H1 बड़ी हेडिंग हो जाती है, H2 उससे क्या, उससे थोड़ी छोटी हो, मीन्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाता है। बट जनरली आप ब्राउज़र पे देखते होंगे कि किसी वेबसाइट का नाम आ जाता है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हेडिंग में दिखाई जाती है, तो वो H1 से ही डिनोट होता है। H3, H5, H6 का जनरली यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे कुछ हमें नोट्स वगैरह देना होता है। और आई थिंक मैंने H3 दोबारा से दे दिया, तो उसको मैं निकाल लेती हूँ और इसको हम हमारे H1, H2, H3, H4, H5, H6 से रिप्लेस कर देंगे। ओके, सो मैं ये कर देती हूँ। H3 हो गया, H4, H5 और H6। आगे मैं आपको एलिमेंट्स और टैग में क्या डिफरेंस होता है ये भी बताऊंगी। सो अब ये हमारा H1 से लेके H6 तक हो गया है, जिसके अंदर मैंने कुछ लिख दिया है कोड गर्ल करके। यहाँ पे आपका हेडिंग हो सकता है या फिर जो भी आपका कोड है वो आप इसमें रिटर्न कर सकते हैं। सो एक बार हम इसे लाइव सर्वर के ऊपर देख भी लेंगे। ओके, सो मैं इसे लाइव सर्वर के ऊपर ओपन कर लेती हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। सो ये हमारा पेज ओपन होके आ गया है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस। जैसे H1 कोड गर्ल बड़ा दिख रहा है, फिर H2 उससे छोटा, फिर H3 उससे छोटा, H4 उससे छोटा, और जो H6 है वो सबसे छोटा। सो लाइक दिस हम H का जो टैग है वो इस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो हमारा सेकेंड एलिमेंट हम देख लेते हैं, जो है हमारा P टैग। P मीन्स पैराग्राफ, P फॉर पैराग्राफ। अभी जैसे आप देखते होंगे वेबसाइट पे कुछ आर्टिकल्स लिखा होता है या फिर बड़े बड़ा कुछ पैराग्राफ लिखा होता है, तो हम वो H1 में नहीं लिखते। तो उसके लिए हमें पैराग्राफ यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी बड़े आर्टिकल्स लिखने होते हैं तो हम पैराग्राफ यूज़ करते हैं। तो ये मैंने एक लोरम का एक टेक्स्ट ले लिया है। लोरम मीन्स आपको कुछ जितने भी वर्ड्स चाहिए वो एक ही एंटर में आपको दे देगा। लोरम टाइप करके उसके आगे 10, 20, 50 नंबर्स आप दबा के एंटर कर देंगे तो उतने वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। सो ये मैं सिंपली आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा रही हूँ। यहाँ पे पैराग्राफ में आपका वेबसाइट का जो भी आर्टिकल है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, वो आप इसमें डाल सकते हैं। सो मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए स्क्रीन पर। और इसको हम एक बार लाइव सर्वर के ऊपर भी देख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पेस्ट कर कॉपी करके मैं थोड़ा और बड़ा कर देती हूँ। सो इट विल बी लुक लाइक बड़ा पैराग्राफ। ओके, सो मैं कॉपी कर लेती हूँ और इसे पेस्ट कर देती हूँ अगेन। सो ये थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ हो जाएगा। ओके, और यस, अभी ये पैराग्राफ दिख रहा है, तो इसको एक बार लाइव सर्वर के ऊपर हम देख लेते हैं। सी, सो ये हमारा पैराग्राफ आ गया है। अगर आप पैराग्राफ को हेडिंग के तौर पर यूज़ करेंगे तो वो सारा बोल्ड हो जाएगा और वो दिखेगा भी नहीं कि आपने कुछ टाइप किया है या कुछ आर्टिकल लिखा है। तो उसके लिए स्पेसिफिक हम P टैग यूज़ करते हैं। सो P फॉर पैराग्राफ। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। सो हम नेक्स्ट हमारे एलिमेंट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा एंकर एलिमेंट। सो एंकर एलिमेंट जो होता है उससे हम लिंक्स क्रिएट करते हैं। जैसे एंकर एलिमेंट्स ए,
ए फॉर एंकर एलिमेंट्स। तो इसके साथ आपको एक एट्रीब्यूट भी मिल जाता है href। href मीन्स हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस। जैसे ये डबल कोट में अभी मैंने हैश दे दिया है, यहाँ पे आप कोई भी लिंक दे सकते हैं और जो क्लोज ब्रैकेट है उसके अंदर आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्लिक मी लिख देती हूँ। तो अगर आप क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक आपको जो भी लिंक आपने इस href में दिया है वहाँ पे रिडायरेक्ट कर देगी। देख लीजिए, नाउ क्लिक मी। अभी हमारे पास कोई लिंक नहीं है इसलिए मैंने वहाँ पे हैश डाला है, इसलिए वो हमें कहीं रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको एक गूगल का लिंक भी डाल के दिखा देती हूँ। सो एक और एंकर एलिमेंट ले लेते हैं ए और href। ओके, यहाँ पे हम गूगल का एक लिंक मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ। सो क्लिक मी, यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख लेंगे इसके अंदर। ओके, सो गूगल पे जाएंगे एंड हाँ ओके, सो मैं यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है और मैं एक गूगल का लिंक यहाँ से कॉपी कर। आप कोई भी लिंक डाल सकते हैं, आपको चाहे अमेज़ॉन का डाल के देख लीजिए, फ्लिपकार्ट का डाल के दीजिए, एनीथिंग आप ट्राई कर सकते हैं। मैं अभी फ़िलहाल आपके एग्जांपल के तौर पे आपको google.com का लिंक पेस्ट करके दिखा देती हूँ। ये मैंने कॉपी करके अपने ब्राउज़र अपने VS कोड में आके मैं जहाँ पर मैंने हैश लगा था वहाँ पर मैं अभी ये लिंक पेस्ट कर रही हूँ। ओके, सो ये लिंक मैंने पेस्ट कर दिया है। अभी लाइव हम अपना कोड ब्राउज़र पर देखते हैं। ये आ गया हमारा सेकेंड लिंक। तो अभी यहाँ पे मैं क्लिक करने के बाद ये मुझे सीधा गूगल पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, सी द रिज़ल्ट। ओके, सो ओके, लेट्स सी। यस, तो ये इस तरह से हमारा लिंक जनरेट हो जाता है। जैसे हमारे बटन्स होते हैं या फिर आप ब्राउज़र पे देखते होंगे कि क्लिक मी या फिर लॉग इन लाइक दिस, ऐसे लिंक्स होते हैं तो आपको सीधा दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करते हैं। तो फिर से आप एक बार देख लीजिए, मैं फिर से एक बार करके दिखाती हूँ। क्लिक मी पे ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है तो ये हमें जो लिंक हमने डाली थी गूगल की तो वो आ जा रही है। आप अमेज़ॉन की लिंक, फ्लिपकार्ट की लिंक डाल के ये ट्राई कर सकते हैं। ओके, सो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ यहाँ पे और है कि एलिमेंट्स और टैग में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे H1 जो है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसको पर्टिकुलरली हम टैग कहते हैं। पर जब इन दोनों के बीच में हम कुछ लिख देते हैं, जैसे मैंने कोड घर लिख दिया तो ये पूरा एक एलिमेंट क्रिएट हो गया है। जैसे पी टैग जो ओपनिंग और क्लोजिंग है वो एक टैग है, पर उसके अंदर मैंने जो लिख दिया है वो पूरा एक एलिमेंट क्रिएट हो गया। ओके, सो नाउ हम इमेज देख लेते हैं। अभी इमेज हमारा नेक्स्ट टैग है। सो जैसे हमारे href हमें एट्रीब्यूट मिला है, सेम एट्रीब्यूट हमें इमेज के साथ भी दो एट्रीब्यूट मिलते हैं, एक src और एक alt। src मीन्स अल्टरनेट सोर्स मीन्स आपका जो इमेज का पाथ है वो कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली आप कहीं ब्राउज़र से लिंक डाल रहे हैं या फिर आपके पास कोई फोल्डर है जिसमें आपने इमेज स्टोर करके रखी है और आप वहाँ से इमेजेस ले रहे। तो मैंने अपने ही एक VS कोड में एक इमेज का फोल्डर बना के उसमें इमेज स्टोर किए। तो मैं वो आपको एक इमेज यहाँ पे इस तरह से एक ब्राउज़र की तरफ से भी दिखा देती हूँ। सो इमेज आपको पेस्ट करने के लिए पाथ देना है // और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा तो वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है, वो इमेज यहाँ पे पेस्ट हो जाएगी। सो मैंने ये हैप्पी वाला इमेज यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सो अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है तो इसको और दो एट्रीब्यूट्स होते हैं, एक हाइट एंड एक विड्थ होता है। तो आप इसकी हाइट एंड विड्थ दोनों ही सेट कर सकते हैं। सो मैं आपको करके दिखाती हूँ। जैसे विड्थ मान लो हमने ले लिया 50 पिक्सल। आप विड्थ कुछ भी 50 पिक्सल दे सकते हैं या परसेंटेज में भी दे सकते हैं, बोथ आर मीन्स दोनों भी चल जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 50 पिक्सल कर दिया है यहाँ पे। ओके, सो सॉरी मैंने परसेंट किया है, 50% कर दिया है। तो अभी ये जितना हमारा पेज है उस पेज के 50% इमेज हमें दिखाई देगी। पर ब्राउज़र में हम इतनी बड़ी इमेजेस तो डालते नहीं, तो अकॉर्डिंग टू योर पेज, अकॉर्डिंग टू योर कोड आप आपके इमेजेस की जो हाइट एंड विड्थ है वो सेट कर सकते हैं। ओके, तो मैंने अभी यहाँ पे 40% कर दिया है। तो ओके ठीक है, अभी ये ठीक लग रही है। मतलब फॉर एग्जांपल के तौर पे आप इसकी कम ज़्यादा हाइट विड्थ करके आप चेक कर सकते हैं कि ये एक्जैक्टली कैसे दिखता है। सो यहाँ पे हम हाइट भी कर देते हैं एक बार। हाइट हम सेम ही ले लेते हैं, हाइट एंड विड्थ सेम रहेगी तो इमेज अच्छे से दिखेगी। सो ओके, सो ये इस ऐसे दिख रही है यहाँ पे इमेज। ओके, सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि हम इमेज
टैग में हाइट और एलिमेंट कैसे यूज़ करते हैं। इससे यहाँ पे मैं और चेंजेस करके देख लेती हूँ, पर फिर मैं एक आपको अल्टरनेटिव का बता देती हूँ, अल्टरनेटिव हम क्यों यूज़ करते हैं। अल्टरनेटिव होता है, मान लो हमने कई बार पेज हमारा रीलोड नहीं होता है, नेटवर्क कनेक्शन नेटवर्क इश्यू हो जाता है, और कई बार कुछ इशू के कारण चल नहीं पाता है, पेज रीलोड नहीं हो पाता है, तो उस टाइम पे उस जगह पे हमें ये अल्टरनेटिव दिखता है। अल्टरनेटिव मीन्स वहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इमोजी की एक इमेज डाली है, तो जब पेज अगर रीलोड नहीं होगा, नेटवर्क कनेक्शन होगा या लिंक गलत दी गई होगी, तो उस टाइम पे यहाँ पे अगर मैं इमेज नाम लिख देती हूँ, तो वो इमेज वो ब्राउज़र पे हमें वो नाम दिखेगा कि यहाँ पे कोई स्माइली की इमेज थी या फिर यहाँ पे कोई इमोजी था। तो अभी मैंने ये सेकंड इमेज पेस्ट कर दी यहाँ पे, और अल्टरनेटिव में मैं आपको इमेज लिख के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इमेज। तो अभी ये हमें ब्राउज़र पे नहीं दिखा क्योंकि हमने लिंक प्रॉपरली पेस्ट की हुई है। सो लो, हमें ये इमेज दिख रही है। पर अगर मैं वहाँ पे लिंक गलत डाल देती हूँ या फिर मेरा पेज रीलोड नहीं होता है, उस वक्त मुझे जो अल्टरनेटिव में हमने जो भी नाम लिखा है, जैसे मैंने इमेज लिखा है, तो वो दिखेगा। अभी मैं इस लिंक को थोड़ा गलत कर देती हूँ, यहाँ पे मैं 1 लगा देती हूँ। तो 1 लगाने से हमारी लिंक जो है वो मतलब रॉन्ग हो गई या गलत इमेज हमने दी थी, तो सी। तो यहाँ पे उसकी जगह हमें ये इमेज दिखा रहा है, इमेज वर्ड दिखा रहा है। तो वैसे ही अल्टरनेटिव का यूज़ यही होता है, जब हमारी इमेज नहीं दिख पाती है, पेज रीलोड नहीं हो पाता है, उस वक्त ये हमें उसका अल्टरनेटिव सोच देता है। जैसे किसी चीज़ के लिए हम कुछ अल्टरनेटिव सोचते हैं, सेम इमेज के लिए भी हम ऐसे अल्टरनेटिव सोच के रखते हैं। सो आई होप आपको ये चारों चीज़ें पता चल गई होगी। जैसे H1 से लेके H6 तक ही होता है। हमारा पी टैग हम पैराग्राफ के लिए यूज़ करते हैं, और एंकर टैग हम लिंक्स क्रिएट करने के लिए, बटन लिंक्स क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं, और इमेजेस जो है इमेजेस के लिए करते हैं। सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।